आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए आज बात करते हैं सेट नंबर 6 का बात करते हैं। कुछ ट्रिक का भी इसमें ट्रिक के थ्रू भी क्वेश्चन बनाऊंगा और नेक्स्ट से जैसे जैसे करेंगे उसमें ज़्यादा ट्रिक ही अटैच करते जाएंगे। बेसिक मेथड को धीरे धीरे हटाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वीडियो आपको झारखंड सीजीएल में काम देगा, रेलवे में काम देगा, बैंक के लिए काम देगा, बिहार एसएससी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, डीआरडीओ, डीएमआरसी सब में ये वीडियो आपको काम करेगा। अब वीडियो जब भी बनाए तो कॉपी कलम लेके बैठिए और जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं देखिए अप्रोच किस प्रकार से किया जा रहा है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले देखिए कितना अच्छा बात बोला गया है कि डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डनेस। देखिए कोई भी काम का अगर शुरुआत करते हैं तो मन में बहुत तरह का शंका होगा, लगेगा होगा नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, करें कि नहीं करें, ये हंसेगा वो हंसेगा। आप इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रहे कि जो लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं उसके प्रति वफादार रहिए। आप उतना मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। अगर हो सकता है कि आपका इस साल रिजल्ट नहीं हुआ हो तो आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपसे चूक हो गया। हो सकता है आपका मैथ पोर्शन बिक रहा हो, साइंस बिक रहा हो, जीके में कम नंबर आया हो, करेंट अफेयर्स में नंबर कम आया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी सेक्शन आपका कमज़ोर रहा हो उसके ऊपर आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा समय निकालना है। ठीक है। सेट प्रतिदिन मारिए। रिवीजन जितना आप कीजिएगा उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं यानी कि आप अपने आप के साथ चीट कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं। समय है अभी, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। लॉकडाउन जैसा समय आपको फिर दोबारा मिलेगा नहीं इतना आराम से पढ़ने का। जो जॉब में है उनके लिए भी अच्छा है कि घर में रह के पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर सकते हैं, या फिर ड्यूटी भी जाना है तो कम समय के लिए जा पा रहे हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन में पढ़िए और दूसरे को पढ़ाइए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। इसीलिए कोई भी चीज़ का जो शुरुआत होता है थोड़ा सा पेनफुल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बट पेशेंस रखना है, हिम्मत रखना है। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी उम्मीद पे आगे बढ़ना है कि सफलता आपको मिलेगी। लोग बहुत तरह का बात बोलेंगे कि फलना यहाँ तैयारी करने गया सक्सेस नहीं हुआ। अरे निगेटिव बात तो आपको सुनना ही नहीं है, पॉजिटिव ही बात सुनना है कि आपको आप तरक्की करेंगे। देखिए ये लड़का को देखिए कि देख रहा है इसका लक्ष्य बहुत दूर तभी है, लेकिन क्या कर रहा है, कोशिश करेगा ताकि ये लक्ष्य तक पहुँच जाए। यही पिक्चर के थ्रू दिखाने का कोशिश किया गया है। चलिए अब आते हैं सामान्य गणित पे। इसमें कहा गया है कि 1/x में क्या जोड़ा जाए किसका मान 5 के बराबर हो जाए। अच्छा हम आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन 3 में क्या जोड़ा जाए कि उसका मान 5 हो जाए तो क्या कीजिएगा, 2 जोड़ दीजिएगा। 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये 2 कैसे आप जोड़ रहे हैं, रियल में आप 5 में से 3 को घटा रहे हैं तब 2 आ रहा है, 5 में से 3 को घटा रहे हैं तब 2 आ रहा है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यक्स में से क्या घटाएंगे, यक्स में से 1/x घटाएंगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/x में मान लेते हैं हम y जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा यक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, यक्स माइनस 1/x इक्वल टू y। और जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मेरा एक्स आ जाएगा। अच्छा एक्स गुने एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। देखिए देखिए
इसमें क्या हम कर रहे हैं, 1/x में बाई हम जोड़ देंगे तो कितना 5। जो हमको बोले थे ना कि यहाँ पर 3 लीजिए और यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट कर जोड़ना है हमको पता नहीं है, लेकिन हमको 5 लाना है। तो 5 लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 5 लाने के लिए हम लोग करेंगे बाई इक्वल टू 5 माइनस 3 बराबर 2। तो सेम चीज़ इसमें भी अपनाइए। तो हम लोग बाई इक्वल टू क्या, बाई लाने के लिए क्या करेंगे, x में से 1/x घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा x। तो x एलसीएम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो देखिए, तो 1 यहाँ पर नहीं है तो 1 है, तो 1 और x का एलसीएम कितना होगा, x गुने x यानी कि x स्क्वायर, x गुने x 1, 1 गुने 1 यानी कि 1। तो बाई का जो वैल्यू आपका आ जाएगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1/x आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, √13 माइनस √11 कॉमा √7 माइनस √5 कॉमा √5 माइनस √3। तो ऐसा चीज, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखिए तो सबसे बड़ा अगर पूछ देगा तो अगर सब में अंतर बराबर है, देखिए इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर लेके चल रहे हैं, 11 13 इस तरीके से 2 ले रहे हैं, रियल अंतर ये नहीं है। तो अगर अंतर इस तरह का डिफरेंस सबका बराबर है तो जो सबसे छोटा संख्या रहेगा यानी कि 5 और 3 यही सबसे बड़ा संख्या आपका बन जाएगा। जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा आपका बन जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए स्टेटमेंट समझिए। यदि दिए गए वर्गमूल के अंतर में संख्याओं का अंतर समान हो, सब में 2 का अंतर आ रहा था, 13 है 11 है, 13 था तो 11 था, 9 था 9 था तो 7 था, 5 था तो 3 था, इस तरीके का अंतर सब में देखिए 2 का अंतर आ रहा है। अगर 2 का अंतर सब में आएगा, अगर 2 का अंतर सब में आएगा तो छोटी संख्याओं के वर्गमूल का अंतर सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल का अंतर सबसे बड़ा रहेगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3। समझ गए। देखिए ये 3 संख्या, एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, दोनों के बीच का अंतर आपका सब में समान है 2, सब में समान है 2, सब में समान है। तो सबसे छोटा संख्या जो रहेगा यही आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, तो 3.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.25 इक्वल टू x बटा √22500 का स्क्वायर हो रूट स्क्वायर। देखिए अभी क्या हो रहा है, मान लिया जाए 100 है, 100 का स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, देखिए एक का रूट कितना होगा, 1 और डबल शून्य रहेगा तो यहाँ पर 1 शून्य बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर से 225 गुना 100 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, का रूट। तो 100 किसका हो जाएगा 10 का, और ये 225 किसका है 15 का, तो ये आपका हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि 3.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.25 इक्वल टू x बटा √2,25,000 कितना है 22,500। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। तो ये 225 का स्क्वायर तो एकदम आपको याद करना ही पड़ेगा 50 तक एकदम। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि 3.36 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 2.25, तो इसमें देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों पॉइंट को हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ है तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। देखिए 100 ऊपर चला गया ना, यहाँ पे देखिए 100 3.6 इंटू 3.6 इंटू 105, तो 100 गुने 100 2.25। और ऐसे इतना आपको करने की जरूरत एग्जाम में है नहीं है, तो यहाँ पर 2 दशमलव है, 2 दशमलव यहाँ सीधे हटा दीजिए, खत्म कहानी हो जाएगा। अब देखिए ये 25 बार में कितना 9 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, और कटेगा देखिए ये कट रहा है कितना बार में 2 बार में, ये कट रहा है कितना बार में 3 बार में, और कटेगा, हाँ ये कटेगा कितना बार में कटेगा 12 3 36।
तो कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 24 गुने 36 जो रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। 24 गुने 36 जो रहेगा आपका आंसर रहेगा, यानी कि 864 आंसर रहेगा। चलिए, अगर मान लिया जाए आपसे पूछ दिए, एक सिखा रहे हैं 75 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो ये 5 है, इसका स्क्वायर लिख दीजिए कितना 25, और ये 7 है, तो 7 के एक आगे वाला टर्म कितना होगा 8, तो इधरों को गुना कर दे, कितना हो जाएगा 7 8 56, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा पे हम मान लिया आपको देखते हैं 25 का, तो आपको पता है 625, देखिए उस पर हम ट्राई करते हैं। 25 है, 25 का स्क्वायर, तो हम क्या बोले, पहला जो है इकाई अंक में टर्म है उसको डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दीजिए 25, 25 25, और ये 3 है, 2 है, 2 को एगो बढ़ा के लिखना है, कितना हो जाएगा 3, और दोनों को फिर गुना कर देंगे, 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6, 625 आया कि नहीं आया। यानी कि अगर पहला संख्या बराबर है और ये संख्या दोनों में जोड़ने पर 10 आएगा, तो आप इस तरीक़े से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए लिख दिए 72 गुने 78, ठीक है, 72 गुने 78, तो ए वाला गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 16। अब ई क्या है 7 है, तो एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 8 56, 1616 आपका आंसर आना चाहिए। देखिए करके दिखाते हैं, 56 16 आपका आंसर आया ना, 56 16 कितना कितना था 78 गुने 72, ठीक है, तो कितना 8 दूनी 16 के 6, बाकी 1, और 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, 7 8 56, बाकी 5, तो 49 5 54। देखिए कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 1 5, अरे 4 1 5 1 6 ना, हाँ 6, और ये हो जाएगा आपका 5, तो 56 16 यहाँ भी आया, 56 16 यहाँ भी आया, ये दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूखा पीड़ितों के लिए 1000 रुपया की सहायता राशि एकत्र करने हेतु बस में प्रत्येक यात्री ने उतने ही धन राशि प्रदान किए जितने उस बस में यात्री थे। मान ले यात्री की संख्या x था, तो वो x ही रुपया देगा न, x आदमी था बस में, अगर बस में आदमी कितना था x था, तो प्रत्येक आदमी 100 रुपया के योगदान दिया, ठीक है। आवश्यक धनराशि अच्छा अब पूरा लेकिन नहीं पूरा, तो कंडक्टर क्या बोला कि ठीक है जो पैसा बचेगा 39 रुपये हम आपको दे देते हैं, तो 1000 रुपये तो आपको पूर जाएगा, तो बोला हाँ पूर जाएगा, बस कैलकुलेट कीजिए यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अभी क्या मान लेते हैं कि बस यात्री की संख्या कितना है x, प्रत्येक यात्री कै रुपया देगा 100 रुपया देगा, तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक यात्री अगर 100 रुपया देगा तो x यात्री कितना देगा x का स्क्वायर प्लस 39 कंडक्टर रुपया दे रहा है, तो टोटल 1000 रुपया पूर रहा है, ठीक है। तो x गुने x कितना x स्क्वायर 1000, और ये 39 इधर चला आएगा, तो 1000 माइनस 39 तो कितना आ जाएगा 961, तो x स्क्वायर और ये 961, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 31। तो हम बोल रहे हैं स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट एकदम याद करके रखिए, कोई उपाय नहीं है, जितना जल्दी आप लोग याद कर लेंगे उतना अच्छा आप लोग के लिए होगा, ठीक है। अतः बस में यात्रियों की कुल संख्या कितना था 31 था। देखिए x यात्री यात्रा कर रहा था, अब प्रत्येक यात्री 100 रुपया ही दिया, लेकिन 1000 रुपया नहीं पूरा, इसलिए कंडक्टर 39 रुपया का उसमें योगदान दे दिया, तब जाके कितना रुपया पड़ा 1000 रुपया पड़ा। बस कैलकुलेट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 39 इक्वल टू 1000। देखिए हो गया x स्क्वायर प्लस 39 इक्वल टू 1000, तो x स्क्वायर इक्वल टू 961, x इक्वल टू 31। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, दो संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या का 2 गुना है, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या कितना है 2x है, तो दोनों का योग, अच्छा दोनों का वर्गों का योग, ये 2x का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर प्लस मतलब 125, ठीक है, यही चीज़ करना है। तो वैल्यू पूछा है आपसे, छोटी संख्या कितना मान लिए हैं, छोटी संख्या जो हम मान लिए हैं x, बड़ी संख्या उसका 2 गुना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस बड़ी संख्या का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा कितना होगा, योग दोनों का 125 होगा, तो यहाँ पर से x स्क्वायर 2x, देखिए
अब यहाँ पर क्या हो गया, 2x है, 2x है इंटू 2x है, तो 2 गुने 2 4 और x गुने x स्क्वायर, तो 4x, तो 4x प्लस x इक्वल टू 125, तो टोटल कितना हो गया 5x स्क्वायर इक्वल टू 125। अब देखिए ई 5 यहाँ जाएगा, 125/5 अगर होगा तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 25 बार लाए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो बड़ी संख्या कितना है 2x है ना, तो 2x का वैल्यू आपको पता है 5 आया, तो बड़ी संख्या का वैल्यू 2 गुने 5 इक्वल टू 10। अगर छोटी संख्या पूछ देता तो कितना था, छोटी संख्या पूछ देता तो सिंपली 5 आ जाता आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या के, अब देखिए, अब जहाँ भी अगर आपका रहेगा क्वेश्चन 25%, तुम सीधे 1/4 लिख दिया करेंगे, 20% रहेगा 1/5 लिख देंगे, अब उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखिए 25% का मतलब क्या होता है 1/100, कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 4 ही होगा ना, तो 1/4 हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, अब इतना कैलकुलेशन में बहुत समय लग जा रहा है। तो किसी संख्या के 25% का 7/8वां भाग 28 है, ठीक है। कोई संख्या रहा होगा यक्स का 25% का 7/8 भाग कितना है 28 है। तो यहाँ पर से यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना बार में निकलेगा 4 कटना है तो 4 बार में कट जाएगा, तो कितना 4 चौक 16, यक्स इक्वल टू 16 गुने 8 यानी 18, 16 8 8 48, 8 6 48, 8 हो गया, अब हो गया अचर 12, 128 हो जाएगा। यस का वैल्यू कितना आ गया 128 हो गया। तब बोल रहा है 128 का, अब आपसे पूछा है कि 128 का 60% बताइए, कितना का 128 का 60% यानी कि 3/5। देखिए कटेगा नहीं, तो ये हो गया 8 24 के 4, आई हो गया 36 2 38, 38/5 यानी कि 76 के आसपास आंसर रहेगा, 76.8 आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तब। चलिए बना दिए हैं, देख लीजिए। मान लिया कि संख्या क्या है, संख्या x है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का 25% का 7/8 भाग 28 है, तो x का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा, यहाँ 28 है, गुने 8 कीजिएगा, गुने 4 कीजिएगा, बटा 7 कीजिएगा, तो कैलकुलेट यही चीज़ तो है, कैलकुलेट हम नहीं किए, छोड़ दिए हैं। अब क्वेश्चन दोबारा बोल रहा है कि x का 60% आपको निकालना है, तो 60% बराबर क्या होता है 60/100, यानी कि बीतिया 60 25 100, यानी कि 3/5 डायरेक्ट अगला बार से लिखेंगे, तो वही है x का 60% यानी कि 3/5। जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ रहा है 76.8। ये तो मेरा इतना, ये तो मेरा x हो गया, x का 60%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए और बी की वर्तमान उम्र है, देखिए वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान उम्र का अनुपात है 4:5। यदि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र के मध्य का अनुपात 14:17 हो तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन बोला है वही। एक चीज़ पहले ध्यान रखें, वर्तमान उम्र कितना है 4:5, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 14:17, बस यही चीज़ आपको याद रखना है। ए है और बी है, कौन कौन है, ए है और बी है, ए है बी है। तो अभी वर्तमान उम्र क्या है, ये वर्तमान है, वर्तमान हो गया। वर्तमान उम्र कितना है 4x/5x, और 4 साल के बाद यानी कि प्लस ऐड करेंगे ना, 4 साल आपको आगे जाना है तो उसमें जोड़िएगा ना, 4 साल मतलब किसी का उम्र 10 साल है, 4 साल बाद तो 14 साल जोड़े, तो ये जो रेशियो हो जा रहा है 14:17 हो जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17 गुने 4x प्लस 4, इधर हो जाएगा 14 गुने 5x प्लस 4, ठीक है। अब गुना कीजिएगा कितना 68x, फिर इसमें 68, 14×5 = 70, 14 चौक 56, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, हल्का नीचे ले आते हैं, हाँ यहाँ तक हुआ था ना। देखिए ये 68 है, ये 70, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा, और ये 68 में 56, 68 में 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मेरा आ जाएगा
6 वर्ष। तो अब पूछ रहा है कि बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो रेशियो कितना था, ए और बी का रेशियो कितना था, 4:5 का। तो 4 और यक्स का वैल्यू यक्स का वैल्यू कितना, 6। तो 5 × 6 इक्वल टू 30 साल। अगर यही चीज़ आपसे पूछ देता कि ए का बताइए तो क्या बताइएगा, 4 × 6 बराबर 24 साल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये फार्मूला तो आप लोग अभी तक तो याद कर लिए होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसका ध्यान रखना है सिर्फ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस ए डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो, अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस 9 है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ई ए है, ई बी है, तब ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3। ठीक है, यही तरीका से लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर से ई तो ठीक है, इसको ऐसे इसको उलट देंगे कोई दिक्कत है, ए प्लस 3 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ए माइनस 3 करेंगे तो आगे माइनस साइन आ जाएगा, तब ये माइनस साइन यहाँ चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ कर रहे हैं। देखिए अब ए -9 को हम लोग लिख दिए ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3, इसको हम पलट दिए ए प्लस 3। अब इसको पलटे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पर जाके प्लस साइन में बदल जाएगा ए माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ए डिवाइड बाई ए माइनस 3 माइनस ए प्लस 3 प्लस ए माइनस 3। अब इस सब का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3। अब इसमें भागा देंगे, ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3 में भागा देंगे इससे तो कितना वैल्यू आएगा, 1 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, ए आएगा। अच्छा अब इस केस में ए वाला कट जाएगा तो यही ने ए में मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए माइनस 3। ठीक है, अगला केस में, इस केस में क्या रहेगा, ए वाला कट जाएगा तो ए इंटू ए प्लस 3 हो जाएगा, तो वही चीज़ लिख दिए हैं। देखिए समझते चलिए खाली। अब ए हो गया, अब ए गुने ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस 3a। अब ए गुने ए स्क्वायर, ए गुने 3 है। अब जो कटेगा उसको कट कर दीजिए, क्या क्या इसमें कटेगा उसको कट कर दीजिए। देखिए ये माइनस में है, आई प्लस में है, तो ए टर्म कट गया, तो क्या क्या बचेगा, जो टर्म बचेगा यहाँ पर ए बच गया और 3a बचा और 3a बचा, तो टोटल 3 6 और 1 7, तो टोटल कितना बच गया, 7a। ऊपर में कितना बच गया, 7 और नीचे बच गया ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3। तो वही लिखे हैं, ऊपर कितना बच गया, 7a बच गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था तो इसको क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते थे, तो वही चीज़ लिखे हैं। तब 6 + 1 7 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में, कितना प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में है, 20% अंग्रेजी भाषा में, तथा शेष का बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर 100 किताब रहा होगा तो उसमें 20 को मान लिया अंग्रेजी रहा होगा, तो कितना शेष बच गया, शेष 80 बच गया। अब 80 का 50%, जैसे ही 50% आएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 40 किताब, कितना,
40 किताब जो रहा होगा हिंदी का, 20 इंग्लिश का और 40 हिंदी का, और शेष जो किताब बचा होगा 20 और 40 कितना हो गया 60, 40 को शेष बचा होगा, शेष जो रहा क्षेत्रीय भाषा का। तो पूछ रहा है पुस्तकालय में कितना किताब था। चलिए वही चीज़ है। अब मान लेते हैं कि किताब की संख्या कितना था, x था। देखिए अंग्रेजी का कितना है, हिंदी का शेष का 50%, ठीक है। शेष कितना पुस्तक बचा क्षेत्रीय भाषा का 900। तो मान लेते हैं कि पुस्तक की संख्या x है, ठीक है। अच्छा अब पहला केस में क्या बोला, 20% आपका जो किताब था अंग्रेजी का था, तो बच गया कितना 80%, 80%, और उसके बाद हिंदी का 50%, तब जो बच गया वो क्षेत्रीय भाषा का था। तो यही चीज़ है, 100 में से 20 गया 80, 80 को क्या बोल डायरेक्ट 4/5 लिख दिए, 50 को डायरेक्ट 1/2 लिख दिए, और यहाँ पर 900। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा आपका 45/2 यानी कि 2250। देखिए 2250 कुल यहाँ से कट जाएगा ना 2 बार में, तो 9 5 45, 4500। अच्छा ये भी कटेगा, इसको भी काट दीजिए, कितना बार में 450 बार में काट दीजिए, 405 तो इस कितना हो जाएगा 225, गुने 0 मतलब कि 10 यानी कि 2250 आपका कुल पुस्तकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए अच्छा इस सक्सेसिव वाला फॉर्मूला जो बताए थे उस पर बनेगा। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि लंबाई आप बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई तो जितना है उतना ही रहेगा, चौड़ाई तो कम जाएगा ना, तभी ना क्षेत्रफल आपका बराबर रहेगा। तो सक्सेसिव सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था, सक्सेसिव का फॉर्मूला था a + b + a गुने b/100, यानी कि अगर लाभ है तो लाभ प्लस लाभ गुने लाभ/100, अगर हानि है तो हानि करके आगे माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। देखिए सक्सेसिव का फॉर्मूला, देखिए a + b × a × b/100, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई कितना बढ़ा दिए हैं 60% हम लोग बढ़ा दिए हैं, और तो आपका चौड़ाई क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन आपका एरिया जो टोटल है एरिया आपका क्या रह रहा है कांस्टेंट, यानी कि उसमें 0 परिवर्तन हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझिए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब कि वह 0 से परिवर्तित हुआ, जितना था क्षेत्रफल उतना ही रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब आप लंबाई को 60% बढ़ाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तय है कि चौड़ाई को कम किए होंगे, तभी ना वो कांस्टेंट रहेगा। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 0, 60% बढ़ाएं तो यक्स आपको घटाना पड़ा होगा, तो 60 गुने यक्स यानी कि a + b + a गुने b/100, ठीक है। तो वही चीज़ किए हैं, 60 - यक्स + 60 - यक्स/100, तो ये कट जाएगा कितना बार में 5, ये कट जाएगा कितना 3, ठीक है। 60 - यक्स - 3x/5 5। तो अभी क्या किए हैं, इस पूरा टर्म को उठा के हम इधर ले आए हैं, तो कितना हो जाएगा x + 3x = 60। तो 5x + 3 एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 इसमें गुना हो जाएगा, तो 5x + 3x/5 = 60। तो 8x = 60 + 5, 60 गुने 5, तो टोटल जो आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा 37.5% आपका चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। कितना परसेंट, 37.5% चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे कोशिश करेंगे, पूरा लिखने के चलते थोड़ा सा लगता है कि लंबा है, लेकिन रियल में लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट है। आप अगर खुद से बनाइएगा तो बहुत सा स्टेप इसमें एलिमिनेट कर दीजिएगा, जैसे कि ई लिखिए, उसके बाद डायरेक्ट आप 8x डायरेक्ट आप यहाँ ले जाइए और बाकी आंसर लिख के निकाल दीजिएगा। तो बहुत सा स्टेप आपका जब कम होगा तो आपको समय जाहिर सी बात है कम लगेगा, तो मुश्किल से 20 से 25 सेकेंड में आपका एक सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए
अभी क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीदा, यानी कि 1 रुपया में एक वस्तु को खरीदा तभी ना 12 वस्तु को 12 रुपया में खरीदेगा। लेकिन जब बेचने के बारी आया तो 1.25 रुपया में एक वस्तु को बेचा, यानी कि तय है कि 1 रुपया में खरीदा, 1 रुपया कैश का रहेगा कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 1.25। तो जाहिर से लाभ हो रहा है कितना, 25 पैसा का लाभ हो रहा है। कब, जब क्रय मूल्य आपका 1 था। तो यहाँ पॉइंट लगा, इसको हटाइएगा तो नीचे क्या बैठा देगा, तो वो शून्य बैठा दीजिएगा इंटू 100। तो 100 कट गया तो ये हो जाएगा 25%। कितना परसेंट, 25% लाभ हो जाएगा। ये सब देखिए, ये तो 10 सेकेंड में बन जा रहा है क्वेश्चन। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दिया हुआ है ना, 1.25 रुपया, 1.25 रुपया। तो अब लाभ होगा कि हानि होगा, तो अरे लाभ ही होगा ना। कितना लाभ होगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो 1.25 माइनस 1 इक्वल टू 0.25 रुपीज, दिस इज द प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, लाभ गुने 100 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ 0.25, यानी कि 25 पैसा का लाभ हुआ जब क्रय मूल्य आपका 1 रुपया था। जब कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो ये वैल्यू मेरा आ जा रहा है 25%। ये दोनों कट गया ना, तो कितना आपका वैल्यू आ रहा है, 25% इसका वैल्यू आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समझ में नहीं आए वीडियो को पीछे ले जाइए, दोबारा सुनिए कि टीचर बोल क्या रहा है, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सब ये सब दिखेगा एग्जाम में, तो लगेगा कि नहीं टीचर पढ़ाया था। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी बक्से में 180 रुपया है, जिसमें से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या है, जिसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 50 पैसा को नहीं लिख सकते हैं 1/2 रुपया। रुपया को, पैसा को रुपया में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 50 पैसा रुपया में कन्वर्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा ना, तो कितना लिखिएगा 1/2। 1/2 लिख सकते हैं। 25 पैसा को कैसे लिखते हैं, 25/100। तो इसमें भी 100 से भागा देना पड़ेगा, तो कितना लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। देखिए तो 1 रुपया है, कितना है 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है। तो 1 रुपया तो 1 रुपया डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 1/2 रुपया, इसको 1/4 रुपया। अब सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। तो टोटल जो कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना रुपया आपका दिया हुआ है, तो ये दिया है आपका 180 रुपया। कितना दिया है 180 रुपया। देखिए ये गुने दोनों को किए 1 × 2x, ये दोनों को गुना किए 1 × 2 × 3x, ये दोनों को गुना किए 1/4 × 4x क्या रुपया, तब हो गया टोटल 180 रुपया। मान लीजिए आपके आगे पास 50 पैसा के 2 सिक्का है, कितना के 50 पैसा, यानी कि 1/2, तो आपके पास क्या रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज़ ना किए हैं सब जगह। देखिए जितना रुपया उतना और जितना सिक्का, दोनों को जोड़ दे रहे, गुना कर दे रहे हैं, सबको जोड़ दे रहे हैं इस तरीक़ा से, तो आपका कितना हो जा रहा है 180 रुपया हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हमको ये सब जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू है ना इसको हटाना है। तो नीचे वाला टर्म जो रहेगा, जो हर में टर्म रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 और 4 का कितना होगा 4, फिर 4 से इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों साइड में 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ कट जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 4 जैसे ही आएगा 4 × 2x हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो 4 × 2x इक्वल टू कितना रुपया हो जाएगा 8x हो जाएगा। ये भी कट जाएगा 2 से, तो 2 × 3 यानी कि 6x, आगे हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 × 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत।
अब यहाँ पर से कैलकुलेशन लगाएंगे तो 18x इक्वल टू 180 गुने 4, तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, 10 चौक 40, तो यक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, यक्स का वैल्यू आपका 40 आ रहा है। तो 50 पैसा का सिक्का कितना था, 50 पैसा का सिक्का आपका कितना था, 50 पैसा का सिक्का का अनुपात था 3x, तो यक्स का वैल्यू आप ले आए हैं, तो इसमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 रुपया के सिक्कों की संख्या था 3x, यानी कि 3 गुने 40, यानी कि 120 सिक्का था। अगर हम आपसे पूछ देते कि कितना रुपया था, 50 पैसा का कितना रुपया था, तो क्या करते, तो 120, 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी कि कट जाएगा 60 बार में, यानी कि टोटल 50 पैसा का कितना रुपया था, 60 रुपया था। चलिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझने का खुद से कोशिश कीजिए। तीन संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है, तीन संख्या है जिसका औसत 60 दिया हुआ है। उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं का 1/4 के योग के बराबर है। जो पहला संख्या है, जो शेष जो दो संख्या जब दोनों को जोड़ेंगे उसका 1/4 है, तो पहली संख्या आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बताने में क्या जाता है, बता देते हैं ना, सिंपल है। क्वेश्चन तो बोल रहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60। ये नहीं बोला कि तीनों का जो औसत है, तीनों का औसत कितना रुपया है, तीनों का औसत जो दिया है 60 दिया हुआ है। रुपया बोल दे रहे, क्या अभी रुपया पे नहीं, 60 दिया हुआ है, समझना है। अब यक्स दूसरा बार में क्या बोल रहा है, जो पहला संख्या है दूसरा और तीसरा संख्या के जोड़ेंगे उसका 1/4 के बराबर होगा। जो क्वेश्चन बोला वही चीज़ लिख देना है। क्या हम बोले, फिर समझिए, बोल रहे हैं जो पहला संख्या है दूसरा और तीसरा संख्या को जोड़ेंगे और उसका 1/4 करेंगे, उसके बराबर मेरा हो जाएगा पहला संख्या। क्लियर, ठीक है। अब y प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 4x, y प्लस जेड इक्वल टू 4x। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए y प्लस जेड है, यहाँ पर से ई वाला इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, तो वही लिखे y प्लस जेड इक्वल टू 4x। अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीनों का जो एवरेज है, तीनों का जो एवरेज कितना है, 60 है। ध्यान रखिएगा एवरेज कितना है, 60 है। चलिए, तो तीनों का एवरेज 60, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 60 था, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा, 180। तो अच्छा, अब क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस जेड, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 4x, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, पता चल गया ना, कितना पता चला, 4x और x, तो टोटल x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x, 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 36, तो यस का जो टोटल वैल्यू आ रहा है कितना, 36 आ रहा है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 व्यक्ति का औसत आय 4200 रुपया है। कितना है, 4200 रुपया है। 35 व्यक्ति और आ जाते हैं, उन लोग का औसत आय 4000 रुपया है। तो बोल रहा है कि अब एक व्यक्ति का औसत आय, पूरे समूह को जब जोड़ दीजिएगा तो एक व्यक्ति का औसत आय आपको बताना है, तो कैसे बताइएगा, तो इसके लिए क्या करिएगा आप, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 40 व्यक्ति है, 40 व्यक्ति का 4200 है, तो हो गया ये इतना 1,68,000। 35 व्यक्ति का कितना दिया हुआ, 1,40,000 रुपये, जब गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 3,08,000, 3,08,000 हुआ। टोटल आदमी कितना हुआ, 75, बस भागा दे दीजिए ना, सिंपल, 3,08,000 डिवाइड बाई 75, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4,106 रुपया, 106 2.3 रुपया। ठीक है, चलिए एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए पहले क्या किए, 40 का देख लिए, 35 का देख लिए, दोनों को जोड़ दिए तो 75 आदमी, टोटल कितना रुपया कमाया, एक आदमी के लिए क्या है, टोटल रुपया डिवाइड बाई 75, यही आपका आंसर आ गया।
ठीक है। अगला देखिए, हाँ अभी अभी क्या कीजिए, 1 मिनट आधा 30 सेकंड के लिए रुक जाइए। अब वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे जाके लाइक बटन होगा, लाइक बटन को आप लोग को क्या करना है, लाइक बटन को आपको हिट करना है, हिट कीजिए। अच्छा, वहाँ वहीं बगल में एक शेयर का भी ऑप्शन होगा, वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जितना भी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो घर में अभी बैठे हुए हैं उनको शेयर कीजिए, बोलिए बहुत अच्छा चल रहा है सीरीज सेट का, जेपीएस, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी के लिए, तो शेयर कर दीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एविडेंट क्लासेस करके वहाँ पर यूट्यूब पे सर्च मारिए, एविडेंट क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में फेसबुक पे भी एविडेंट क्लासेस का पेज है, वहाँ भी उसको लाइक कर सकते हैं। एविडेंट क्लासेस का एफबी पेज पर भी लाइक एविडेंट क्लास को कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन यूट्यूब में जो रहेगा, बेल आइकन घंटी टाइप का, उसको क्लिक दबा देना है, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आपको रहेगा टोटल आपको नोटिफिकेशन का अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और, आज एक जीके का वीडियो बनाऊंगा, लगभग उसका लेंथ 10 से 15 मिनट रहेगा या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बात करूँ, जैसे कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1916 हुआ लाहौर अधिवेशन हुआ, जो भी हुआ आपका इसके बारे में, 1919 जलियांवाला हत्याकांड हुआ, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा इसके बारे में आपका चर्चा करेंगे। 1947 तक आपका चर्चा करेंगे, वो इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगा, जरूर देखिएगा। शाम तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है क्या, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, उसका लंबाई दिया हुआ है ए सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। देखिए, अभी देखिए, इज क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो यही है कि आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग है तो जितना भी साइड है वो भी बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, वर्ग में तो प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो अगर एक्स है, ई एक्स है, तो पाइथागोरस ट्रिक क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये बोलता है ना, क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ठीक, इस केस में अगर देखिएगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये अगर बेस अगर मान के चलेगा थीटा डिग्री इसको ले रहे हैं, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जब यहाँ पर 2a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। अब जब रूट स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो जैसे ही रूट हो जाएगा तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए कितना, ए डिवाइड बाई √2, ए डिवाइड बाई √2 हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको तो क्षेत्रफल ही निकालना था ना, तो बस यहीं पे आपका आंसर आ गया, क्षेत्रफल यहीं निकाल दीजिए, आंसर आ गया। फिर भी आपको लगता है नहीं हम पूरा प्रोसेस से बनाएंगे, तो बनाइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि यक्स का स्क्वायर, यक्स का वैल्यू आप कितना लाए, यक्स का वैल्यू आपका ही लाए हैं ना, तो इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाए, ए का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भुजा हो गया, भुजा आपका एक्स ए हो गया, तो ए बाई √2 हो गया, तो इक्वल टू ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आपका आंसर। तो देखिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे एक्स स्क्वायर आया, देखिए एक्स स्क्वायर जैसे ही आया आपका यही आंसर हो गया, डायरेक्ट एकदम मार दीजिए यहीं पे। कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड मुश्किल से लगेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक आयताकार प्लॉट जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगा, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर। तो प्लॉट का परिमाप या कि पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, तो देखिए समझिए, ये आयत है यानी कि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में लंबाई कितना दिया हुआ है 5x, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4x, 5:4 का रेशियो में दिया हुआ है ना, और इसका बीच का क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर होगा, 500 वर्ग मीटर होगा।
चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ये सब फार्मूला जितना भी है नोट डाउन एकदम करते जाइए, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हो कितना 500, लंबाई कितना 5x, चौड़ाई कितना है 4x, लंबाई कितना है, लंबाई है 5x, चौड़ाई कितना है 4x, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। यही आपका कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हो जाएगा 500 मतलब 5x गुने 4x, तो 5 चौक 20 और x गुने x स्क्वायर, यही ना। तो 20x स्क्वायर इक्वल टू कितना 500। तो x स्क्वायर बराबर क्या, ये 20 कर दिया, शून्य शून्य कर दिया तो कितना बार में कटेगा 25 दूनी 50, कितना बार में कटेगा 25। तो x ई जो कटेगा आपका कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी कि आपको अब लंबाई और चौड़ाई बताना है। लंबाई बराबर 5x, यानी कि यस का वैल्यू कितना 5। तो 5 गुने 5 इक्वल टू 25, चौड़ाई 20, ठीक है। अच्छा, अभी आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का देखिए, जब आप खुद से कीजिएगा इतना करने की कोई जरूरत नहीं। ये 5 है, इधरों को सीधे कर दीजिए 2 9 9 दूनी 18, 18 गुने 5 90 हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए, लेकिन चलिए सिस्टम के तहत ही बताते हैं। लंबाई आपका कितना है 25 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर, क्लियर। तो आयत का जो परिमाप होगा, आयत का परिमाप के बराबर होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितना आ रहा है आपका 25, चौड़ाई कितना आ रहा है 20, तो यही 2 गुने 25 जोड़ 20 यानी कि 45 गुने 2 यानी कि 90। देखिए, अगर फिर भी आपको परिमाप पूछा और समझ में नहीं आया इस केस में, तो ये आपको पता चल गया 20 है, ये 25 है, तो चुपचाप इसका जितना भी भुजा है सबको जोड़ दीजिएगा, तो ये भी आपका 20 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जब सबको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 90, क्लियर। अगर फॉर्मूला भूल गए तो इस तरीके से बना लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है घनाभ। किसी घनाभ की भुजा का अनुपात, घनाभ किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है ना। ये आपका घनाभ बन गया। घनाभ का लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 3 है, इस अनुपात में दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, पूछा है तो बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये घनाभ है तो 1x है, 2x है, 3x है, तो लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। मानने में क्या जाता है, मानिए। अब देखिए, एक फार्मूला यहाँ पे आ गया, ये फार्मूला एकदम नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जैसे ही बात बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि घनाभ है तो ए वाला क्षेत्रफल देखिए बताते हैं। पहले फॉर्मूला देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ इसके रिस्पेक्ट में इसके एक बार देख लिए, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसको देख लिए, इसके रिस्पेक्ट में इसको देख लिए, मतलब इस तरीके से सब, मतलब कि जितना भी आपका तल है, एक हो गया ऊंचाई वाला, एक हो गया चौड़ाई वाला, एक हो गया लंबाई वाला, सबको एक एक बार सब में आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 से गुना कर देना है। तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़, चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़, ऊंचाई गुने लंबाई, यानी कि 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। अभी जो जो चीज़ दिया हुआ है कर दीजिए ना। लंबाई कितना था यक्स था, चौड़ाई चौड़ाई कितना था 2x था, ऊंचाई कितना था 3x था, बस वैल्यू पुट कीजिए यक्स इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर, 3 3 6 6 इंटू एक्स 6x स्क्वायर और 3x इंटू एक्स यानी कि 3 और x इंटू एक्स 3x। तो जब टोटल को जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 6 8 8 3 11 11x स्क्वायर कितना हो गया 11x स्क्वायर, आगे 2 लगा हुआ है 2 इक्वल टू 88, ठीक है। अच्छा, अभी पर क्या हो जा रहा है 88 का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 11 गुने 2 कितना 22, 88/22 इक्वल टू 4। तो यक्स देखिए लगता है थोड़ा गड़बड़ हुआ ना, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई 1x इंटू 2x इंटू 3x, यही ना। तो ठीक है,
तब लंबाई कितना आपका आ गया, देखिए जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 गुने 3 6, और यक्स गुने यक्स 3 बार यक्स है, यक्स गुने यक्स तो कितना बार हो गया 1 2 3, यानी कि यक्स के पावर क्यू। कोई दिक्कत नहीं, 3 3 6, तो 6 यक्स के पावर क्यू, तो 6 यक्स के पावर क्यू हो गया। तो अब देखिए ये यहाँ पर से यक्स का वैल्यू क्या निकाले थे, यहाँ से यक्स का जो वैल्यू निकाले थे ये 2 निकाले थे, तो 2 के पावर क्यू कितना हो जाएगा 8, तो 6 गुने 8 इक्वल टू कितना 48, 48 घन सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 48 घन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यही वीडियो लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को भी अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम में जीके का एक पार्ट डाल दूंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, एग्जाम में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। झारखंड एसएससी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सब जगह यही सब क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो हिम्मत रखना है, पढ़ाई करना है, घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना है। ठीक है, चलिए आप लोग से विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। चलिए।